प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी मेज़बान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम अक्से रसोई लेकर। दोस्तों, कैसी हैं आप? उम्मीद है बखैर होंगी और आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। माशाअल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज आप सोच रही होंगी कि ज़ेबी आज कौन सी ख़ास डिश लेकर आई हैं। बिल्कुल सही सोच रही हैं। मैं आज आपके लिए एक ख़ास मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मटन मसाला। चलिए मिलकर बनाते हैं मटन मसाला। चलिए दोस्तों, मटन मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कीजिए। कुकर में बनाएंगे तो कुकर थोड़ा गर्म हो जाए और इसमें हम डालेंगे, मैंने आधा केजी मटन लिया है तो मैं तकरीबन आधा कप तेल लूंगी। जब तेल गरम हो जाए हमें इसमें डालना है तेज पत्ता और दालचीनी। चलिए, तेल गरम हो गया, हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता और दालचीनी। एक लंबी दालचीनी लेंगे, तड़के के लिए डाल रहे हैं ये हम। और जब तेज पत्ता और दालचीनी तेल में थोड़ा सा फ्राई हो जाए हम इसमें डालेंगे प्याज, जो कि महीन महीन काट के मैंने ये रख ली है। आधा केजी मटन में तकरीबन मैंने यहाँ एक बड़ी साइज की प्याज ली है। चलिए, अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी प्याज और प्याज को आपको गुलाबी होने तक फ्राई करना है। प्याज में थोड़ा नमक डाल दीजिए तो प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगी। बहुत थोड़ा सा नमक। चलिए, जब तक प्याज फ्राई हो रही है हम अपना मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ एक मीडियम साइज प्याज का पेस्ट बना के रखा है। आप साबुत प्याज भी काट सकती हैं। एक प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, दो काली मिर्च, 2 लौंग, स्याह जीरा 1/4 टीस्पून, छोटी इलायची 2 से 3, बड़ी इलायची 1, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, जावित्री 1 इंच का टुकड़ा। अब इसमें थोड़ा पानी डालिए। थोड़ा सा, और इसको हमें पेस्ट बना लेना है। प्याज को भी चलाती रहिए। चलिए, प्याज थोड़ा स्लो करके हम मसाला पीस लेते हैं।
मसाला पिस गया है। अब हम प्याज को लाल करके मसाला डालेंगे। प्याज लाल होना शुरू हो गई। बहुत लाल नहीं करनी है, हल्की गुलाबी ही रखेंगे। चलिए प्याज लाल हो गई, हम मसाला डाल लेते हैं। महीन पेस्ट बनाएंगे। मसाला अच्छे से पानी लेकर मिला लीजिए अच्छी तरीके से। जितना मसाला लगा हुआ है सब पानी में, और इसको तेल छोड़ने तक भूनना है। और साथ में आपको इसमें डाल देना है टमाटर, जो कि आधा केजी मटन में मैंने 1 या 2, अगर छोटे टमाटर हैं तो आप 2 लीजिए, और अगर 1 बड़ा टमाटर है तो 1 महीन महीन काट कर। और इसके साथ आपको तेल छोड़ने तक मसाला भूनना है। और मसाला भूनने के वक्त पे आप साइड से मसाला छुड़ाते रहिए, वरना वो मसाला फिर कच्चा रह जाएगा। देखिए तेल नजर आने लगा है चारों तरफ, और इसे आपको अच्छे से तेल नजर आ जाए तब तक भूनना है। बहुत ज्यादा भी नहीं मसाला भूनते हैं, वरना मसालों में एक लम्स एकदम दिखने लगते हैं। फिर वो आप जब ग्रेवी डालती है ना तो वो अच्छे से ग्रेवी मिल नहीं पाती है पानी में। इस वजह से बहुत ज्यादा भी नहीं भूनते, बहुत कम भी नहीं भूनते। देखिए तेल नजर आ रहा है, ये देखिए। अब हम डालेंगे इसमें अपना मटन। मटन के साथ मसाला थोड़ा भूनेंगे। अच्छे से चला लीजिए ऊपर नीचे, क्योंकि आपने जैसे मटन आपने डाला है, मटन में से भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छे से मिला लीजिए, और थोड़ा पानी डालकर, नमक डालकर आपको प्रेशर लगाना है। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मटन में से भी पानी निकलेगा। पानी और नमक हस्बे जायका नमक आप लीजिएगा, आप पहले भी नमक डाल चुकी हैं। मिलाकर अच्छे से अब आपको प्रेशर लगाना है। 2 से 3 प्रेशर के बाद आपको गैस धीमी करके कम से कम 5 मिनट धीमी आंच पर पकाना है। तो लीजिए दोस्तों, अब इसकी स्टीम खत्म हो चुकी है। इसे खोलेंगे। खोलने के बाद देखिए इसमें पानी है, इसे हमें सुखाना है। इसके लिए गैस ऑन कीजिए और इसको चलाते हुए आपको पानी सुखाना है। साथ में थोड़ी सी कटी हुई ये धनिया की पत्तियों को डालकर मिक्स कर लीजिए। इसे चलाने के लिए आप ढक के चलाइए, तो ये जल्दी से इसका पानी सूख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये कितना भुन गया। बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। देखिए ऊपर तेल भी आ गया है। अब हम गैस ऑफ करके इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैं इस प्लेट में सर्व करूंगी। एक बार चला लीजिए
चलाने के बाद ही निकालिएगा कि मसाला मिल जाए। रोगन के साथ सजाने के लिए धनिया, धनिया डालने के बाद ये लीजिए दोस्तों, मटन मसाला तैयार है। आज रात आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। मटन मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो मटन, आधा कप तेल, एक तेज पत्ता, 2 इंच दालचीनी, एक बारीक कटी प्याज, एक प्याज का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, 1/4 टीस्पून शहजीरा, 2-3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच जावित्री, 2 बारीक कटे टमाटर, कटा हुआ हरा धनिया, पानी और नमक हस्बे जायका। मटन मसाला बनाने का तरीका। एक कुकर में तेल डालकर गर्म करें और तेज पत्ता, दालचीनी और कटी हुई प्याज मिलाकर गुलाबी होने तक फ्राई करें। एक जार में प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, लौंग, शहजीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री और पानी डालकर मिक्सी में पीस लें और पेस्ट बना लें। फ्राई की हुई प्याज में मसालों का पेस्ट डालकर मिक्स करें और कटे हुए टमाटर डालकर तेल छोड़ने तक भूनें। भुन जाने पर मटन डालकर मिक्स करें और नमक डालकर कुछ देर चलाने के बाद कुकर बंद करके 5 मिनट पकाएं। सर्विंग डिश में निकालकर कटे हुए हरे धनिया से सजाकर गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद है आपको मटन मसाला की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आज रात के खाने पे आप इसे जरूर बनाएंगी। दोस्तों, क्या आपके बच्चे कुछ भी खाने पीने में आनाकानी करते हैं? तो आप बेफिक्र होकर उन्हें अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट दीजिए, क्योंकि वो बहुत हेल्दी, नमकीन और बटरी होते हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। फाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। अल्लाह का एहसान, पैगाम है रमजान,
इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो, इफ्तार टाइम, रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड होलसम कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। सारे आलम में अजब अंजुमन आई है, माह रमजान की बरकत से दिल मसरूर हो जाए, आंखें पुरनूर हो जाएं, दिल हुब्बे नबी और याद मदीना से सरशार हो जाए। इस रूहानी कैफियत को महसूस करने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम महफिल नात, रोजाना दोपहर 3:30 बजे। खुशामदीद दोस्तों, अब वक्त है इफ्तार के लिए कुछ खास बनाने का, मतलब एक ताजगी भरी ड्रिंक बनाने का। आज मैं आपको बताऊंगी टैंगी ब्लैक करंट स्मूथी। चलिए देखते हैं टैंगी ब्लैक करंट स्मूथी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक जार लेंगे। जार में हम डालेंगे दही आधा कप, इसके बाद हम लेंगे ब्लैक करंट क्रश, ये लेंगे 2 बड़े चम्मच। इसके बाद हम लेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश, ये 1 बड़ा चम्मच। इसके बाद बर्फ, शुगर पाउडर 1 टेबल स्पून, ऑरेंज जूस 1 कप और आइसक्रीम 2 टेबल स्पून। बाकी आइसक्रीम हम गार्निशिंग में डालेंगे। चलिए अब बारी से चर्न करने की। लीजिए स्मूथी तैयार हो गई। अब हम इसे सर्व करेंगे इस ग्लास में। इस ग्लास में सबसे पहले थोड़ी आइसक्रीम, थोड़ा ये ब्लैक करंट का क्रश, तो ये लीजिए तैयार है ब्लैक करंट स्मूथी टैंगी टैंगी। इसे इफ्तार पर एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। टैंगी ब्लैक करंट स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप दही, 2 टेबल स्पून ब्लैक करंट क्रश, 1 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी क्रश, कुटी हुई बर्फ, 2 टेबल स्पून चीनी पाउडर, 1 कप ऑरेंज जूस,
4 टेबलस्पून आइसक्रीम। टैंगी ब्लैक करंट स्मूदी बनाने का तरीका। एक जार में दही डालकर ब्लैक करंट क्रश, स्ट्रॉबेरी क्रश, कुटी बर्फ, चीनी पाउडर, ऑरेंज जूस और आइसक्रीम मिलाकर मिक्सी में चला लें। एक सर्विंग ग्लास में आइसक्रीम और ब्लैक करंट शेक डालकर ऊपर से शेक मिलाएं और ठंडा ठंडा सर्व करें। दोस्तों, उम्मीद है आप टैंगी ब्लैक करंट स्मूथी इफ्तार पर जरूर ट्राई करेंगे और स्मूथी के साथ अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट का मजा लेंगे, क्योंकि ये बहुत बटरी और नमकीन होते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। इफ्तार एक कदीम रिवायत जो हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के मशहूर शहरों के वो खास पकवान जो इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनते हैं। प्रोग्राम बज़्म इफ्तार हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट, एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स टोली चौकी हैदराबाद। कलौंजी ऑयल मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। नूरानी तेल, आ से वाह क्या बात है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। करो इबादतें मिलेंगी इनायतें। हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नाते पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल
सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। खुशामदीद दोस्तों, अब वक्त है ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड के साथ कुछ मीठा हो जाए। चलिए ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ इफ्तार को खास बनाने की तैयारी की जाए। दोस्तों, आज हम बनाएंगे कैरामलाइज्ड बनाना कस्टर्ड। मैंने ब्राउन एंड पॉल्सन का वनीला फ्लेवर इस्तेमाल किया है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आइए तैयारी करते हैं कैरामलाइज्ड बनाना कस्टर्ड बनाने की। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, एक गहरा बर्तन लेंगे, इसमें हम डालेंगे दूध, तकरीबन 1 कप। थोड़ा दूध हम कस्टर्ड पाउडर को घोलने के लिए रखेंगे। अब हम इसमें लेंगे चीनी, तकरीबन 4 छोटे चम्मच, और फिर इसे हमें थोड़ा चलाना है। चीनी को अच्छे तरीके से घोल लेना है। चलिए, जब तक चीनी घुल रही है, हम ब्राउन एंड पॉल्सन का कस्टर्ड पाउडर दूध में मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ ब्राउन एंड पॉल्सन का वनीला कस्टर्ड फ्लेवर लिया है। इसको 2 बड़े चम्मच दूध में घोल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठंडा ही दूध लेंगे। देखिए ये फौरन घुल गया, देखिए बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अच्छे से घोल लें, और घोलने के बाद इसे हम डालेंगे दूध में, और दूध में डालने के बाद इसको तब तक चलाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, ये देखिए। अब आप इसे बस तेजी से ऐसे घुमाना शुरू कर दीजिए। हमें इसे ज़्यादा थोड़ा घुमाना है क्योंकि हम आज की रेसिपी में थिक कस्टर्ड इस्तेमाल करेंगे। देखिए बिल्कुल स्मूथ कस्टर्ड तैयार हुआ है। इसे आप जब ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगी तो ये और थिक होगा। चलिए अब बंद कर देते हैं, और थोड़ा चलाने के बाद ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए अब इसे फ्रिज में रख दें। ठंडा होने के लिए। जब तक कि कस्टर्ड ठंडा हो, हम कैरामलाइज्ड बनाना बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन गैस पे रखेंगे, ऑन करेंगे। हम लेंगे केला, जो कि बीच में से लंबाई में स्लिट कर लेंगे। मक्खन तकरीबन 2 टेबल स्पून सबसे पहले डालेंगे पैन में मक्खन। मक्खन डालने के बाद ऐसे अच्छे से चला लेंगे। हमें इसमें लेंगे ब्राउन शुगर, जो कि 2 बड़े चम्मच। ये ब्राउन शुगर को बीच में रखिए, थोड़ा फैलाते हुए ऐसे। एक लेयर लगा देनी है। इसमें आपको केला ऐसे, ब्राउन शुगर के बाद केला, ये आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये नीचे रखेंगे ऐसे।